हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट, जो आपके उत्तराखंड के जीएस पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी जीएस आती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख पर्वत चोटियाँ और उनसे संबंधित कुछ तथ्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ऊंचे पर्वतों की सूची के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले और ये अलास्का रेंज में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। ऐसे ही है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ और यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पड़ती है। इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। इसके बाद है यूरोप। यूरोप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस और यह माउंट एल्ब्रुस आपकी रशिया में है। इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। एशिया की सर्वाधिक ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो स्थित है नेपाल में और ऊंचाई है 8848 मीटर। इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका की सर्वाधिक ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो और यह पड़ती है तंजानिया देश में। इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। इसके बाद नंबर आता है अंटार्कटिका का और अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव, जिसकी ऊंचाई है 4897 मीटर। तो इन सब में से सबसे ऊंची चोटी जो है वह है एशिया महाद्वीप में। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है 8848 मीटर की ऊंचाई पर। और जैसे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांगुआ है, यूरोप की माउंट एल्ब्रुस, एशिया की माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस्को और अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिव। तो ये थी आज दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की सूची, जिसमें हमने जितने भी महाद्वीप हैं उनमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित हैं वह पड़ी। और इन सब में से सर्वाधिक ऊंची चोटी हमारे सामने है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब हम देखेंगे कुछ पर्वतमालाओं की सूची कि कौन सी पर्वतमाला जो है कहाँ कौन कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडीज़ की। तो एंडीज़ पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में। इसकी लंबाई है 7100 मीटर। तो सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वह एंडीज़ पर्वतमाला है और स्थित है यह दक्षिण अमेरिका में। और अभी बताया था दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट एकांगुआ। अगला है हिमालय माउंटेन रेंज। तो हिमालय माउंटेन रेंज आपकी एशिया में है। काराकोरम भी एशिया में है। चट्टानों की ये है उत्तरी अमेरिका। ये इसका मतलब ये हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है रॉकी, यानी रॉकी जो माउंटेन रेंज आपकी है वह उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज़ तो दक्षिण अमेरिका में है और रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद नंबर आता है अलास्का का। अलास्का स्थित है अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी इसे कह सकते हैं। आल्पस माउंटेन रेंज है, यह आपकी यूरोप में स्थित है। और इसके बाद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में स्थित। तो अगर बात करें कि सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है या फिर पर्वतमाला जो है वह कौन सी है, तो वह है एंडीज, जिसकी लंबाई है 7100 मीटर। रॉकी है उत्तरी अमेरिका में, काराकोरम और हिमालय एशिया में है, अलास्का अमेरिका से संबंधित है, आल्पस यूरोप में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये थी आज की माउंटेन रेंज। अभी तक हमने पढ़ा है सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ महाद्वीप की। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रमुख पर्वतमाला जो है वह कौन से महाद्वीप या देश में स्थित हैं, वह देखा। अब हम देखेंगे भारत में स्थित कुछ चोटियों के बारे में।
सबसे एशिया में स्थित सबसे पहले तो एवरेस्ट देखा हमने। एवरेस्ट तो है एशिया की या फिर सबसे ऊंची चोटी हम कह सकते हैं, 8,848 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। इसके बाद आता है K2। K2 का कुछ पार्ट है वह पाकिस्तान में भी पड़ता है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। इसके बाद नंबर आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। इसके बाद मकालू, धौलागिरी, चोओयू ये सब नेपाल में स्थित हैं। नंगा पर्वत ये इंडिया में स्थित है। अन्नपूर्णा यह भी नेपाल में स्थित है। आप देख रहे होंगे सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ ज़्यादातर जो है नेपाल में ही स्थित है। नंदा देवी जो पर्वत है वह आपका उत्तराखंड में स्थित है और 7,813 मीटर का यह पर्वत है। तो हमने देखा है महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियाँ, विश्व के पर्वतमालाओं की सूची। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इन्हें रिवाइज़ करते रहिए। ये टॉपिक्स जो हैं उत्तराखंड जीएस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आने की इनकी संभावनाएं रहती हैं। तब तक के लिए रिवाइज़ कर लिए। धन्यवाद।